अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। जिसने उत्तर प्रदेश जीता, समझो उसने देश जीत लिया, मगर चुनाव आते ही खबरों में खबर जरूर जोर पकड़ने लगती है, और वो है धर्म परिवर्तन की खबर। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में जो कैद हुआ, उसे सुनकर, उसे देखकर आप सन्न हो जाएंगे। कैसे एक धर्म विशेष दूसरों का धर्म बदलने में जुटा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। 2022 अब दूर नहीं, लिहाजा उत्तर प्रदेश में वोटों की लड़ाई बहुत तेज हो गई। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब में होड़ है। किस चीज की होड़, ये आप खबर देखकर तय कीजिए। मगर धर्म के धंधेबाज कैसे एक्टिव हैं और किस कदर एक्टिव हैं, ये आपको जानना जरूरी है। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही हिंदू चुनाव का केंद्र बिंदु हो जाता है, और इसी सवाल के जवाब की तलाश हम मेहमानों के साथ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव और हैरान करने वाली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से यह बड़ी खबर। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर बहुत बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश में ईसाई मिशनरी धर्मांतरण पर कर रही थी काम। थारू आदिवासियों को धर्म परिवर्तन का दिया गया लालच, पैसे और बच्चों के लिए कपड़ों का लालच दिया गया। उत्तर प्रदेश में थारू आदिवासियों को ईसाई बनाया गया। थारू आदिवासियों को लालच देकर ईसाई बनाया गया। और आप जानते हैं, धर्मांतरण के संदर्भ में प्रोविजन यह है कि धर्म आप जो चाहें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन धर्मांतरण अगर दबाव या लालच में कराया गया है तो ये गुनाह है। हमारे गांव में आए थे, हमारे घर में भी आए थे कि बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के नाम लिखा लीजिए। हमारे मम्मी पापा बोल दिए कि हम ये धर्म में नहीं जाने देंगे अपने बच्चों को। लालच तो इसमें कहते हैं कि जो पास्टर बनते हैं उनका पूरी फैमिली का, मतलब पूरी फैमिली का वो देते हैं पैसे, जो कपड़ा है वो भी देते हैं। कभी कभी मिलते हैं तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि मतलब हमारे धर्म में आ जाओ और इसमें कुछ मिलता है पैसे, तो वही पैसे के लालच में जो नहीं समझते हैं वो लोग चले जाते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में साक्षात आपने देख लिया कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को लालच दिया जा रहा है, और आदिवासी बाहुल्य वाले इलाकों में यह एक नॉर्म है। यह बात और है कि जो हमारे सामने, हमारे साक्ष्य के तौर पर हमारे सामने मौजूद है, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि धर्मांतरण का उद्देश्य क्या है? क्यों लोग चाहते हैं कि उस परमात्मा को मानने का तरीका, जिसका जो भी है, वो बदला जाए? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्यों चाहते हैं कि किसी का जो पहले से ईश्वर को मानने का तरीका है वो बदला जाए, और ईश्वर की आराधना या पूजा का, इबादत का जो दूसरा तरीका है वो उसको अपनाने के लिए कहा जाए, दबाव में, लालच में या किसी और तरीके से? ये क्यों होता है, उस तरफ हम आपको ले चलें। उससे पहले उमेश के पास, उमेश पाठक जिनके जरिए आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, उनके पास क्विकली हम जाना चाहते हैं। एक रिएक्शन लेते हैं उनसे, उनके बाद आपको दिखाते हैं धर्मांतरण का उद्देश्य क्या है। क्या इसका उद्देश्य विस्तार है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या इसके जड़मूल में यह है? लेकिन पहले उमेश के पास चलते हैं। उमेश, ये बहुत बड़ा खुलासा है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन को इस बारे में खबर है? क्योंकि लालच या दबाव ये तो गुनाह है। देखिए दिनेश, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों इसी चीज़ को लेकर के कुछ खुलासे भी हुए थे, जिसमें धर्मांतरण गिरोह का खुलासा हुआ था, जिसके कई सदस्य गिरफ्तार भी किए गए थे। और बात यहाँ तक सामने आई थी कि विधानसभा चुनाव से पहले जो पुलिस अधिकारी थे वो भी इस चीज़ को मना नहीं कर रहे थे कि डेमोग्राफी चेंज करने का जो मकसद है वो भी हो सकता है। और बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो धर्मांतरण की बात सामने आई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोरस बॉर्डर है नेपाल का, सबसे लंबा पोरस बॉर्डर यूपी से लगता है, और वहाँ पर खास करके जो पीलीभीत और इसके अलावा लखीमपुर इलाका है, वहाँ पर जो थारू जनजाति के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनको प्रलोभन दे करके इस तरीके के धर्मांतरण की बातें सामने आई थी, और पहले भी इसमें कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं। इसके अलावा पूर्वांचल से सटे हुए भी तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर धर्मांतरण की पहले ही बात आई थी। उमेश, एक बात मुझे समझाइए, पहले कार्रवाई क्या हुई है? पहले कार्रवाई क्या? हाँ, शामली वाले मामले पर आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि इस मामले में पहले कार्रवाई इस तरह के मामलों में क्या हुई है, और इस बार प्रशासन ने संज्ञान लिया है क्या? देखिए, इसके पहले गिरफ्तारियां हो चुकी थी। इस मामले में संज्ञान अब पुलिस को लेना चाहिए, और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक धर्मांतरण के विरुद्ध एक कानून भी बनाया है कि धर्मांतरण अगर लालच दे करके या किसी की
आस्था को चोट मतलब अभी पहुंचा तक करके मामला या लिखा किसी नहीं खास गया है। मकसद के लिए किया उमेश जाता जो है, बता तो रहे हैं ऐसे वो ये बता रहे हैं कि निश्चित रूप से इसके लिए कानून है और कानून ये कहता है कि धर्मांतरण लालच में दबाव नहीं कराया जा सकता, लेकिन अभी कार्रवाई का शायद इंतजार है। शामली जिसका जिक्र कर रहे हैं उस मामले का भी जिक्र करेंगे, उधर क्या हुआ है, लेकिन धर्मांतरण क्यों कराया जाता है, क्या है धर्मांतरण के पीछे की वजह, जरा ये देखने की कोशिश करते हैं। उमेश आप बने रहिएगा, आपके पास आगे लौटूंगा, लेकिन जरा आड़ी में अब इस इंफॉर्मेशन वॉल की तरफ आइए। धर्मांतरण का उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं लोग ऐसा, धर्म का विस्तार क्यों करना चाहते हैं वो लोग? धर्म क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए है? यह सवाल बाद में आपसे पूछूंगा, पहले ये देख लीजिए। धर्म का विस्तार, वो क्रिश्चियनिटी हो, वो आप जानते हैं इस्लाम हो, वो यहूदी हो, ये कहा जाता है कि ज्यादातर कोशिश ये होती है कि धर्म के मानने वालों की तादाद बढ़े। हालांकि हिंदुओं के मामले में क्या ऐसा होता है कि लोग एग्रेसिवली जाएं, लोगों का धर्म जो पहले है उसको बदलवा कर हिंदुओं में कन्वर्ट करें, क्या ऐसा होता है? ये भी आप जानते हैं, इसका फैसला भी आप कीजिएगा। लेकिन धर्मांतरण में कैसा लालच, इसमें क्या क्या किया जाता है लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए? मसलन कई जगहों पर यह देखा गया कि लोगों को यह कहते हुए कि आप इस्लाम अपनाइए, बदले में आपको क्या करेंगे, आपको पैसे देंगे। कई जगहों से यह खबरें आई कि नौकरी दे देंगे आपको, आपका विवाह नहीं हो रहा है तो हम विवाह करा देंगे। खास तौर से वहां जहां कई लड़कियां हैं और परिवार के ऊपर ये एक बड़ी जिम्मेदारी और कई बार उनके लिए मजबूरी हो जाती है कि वो क्या करें, उन पैसे कहां से जुटाएं। खास तौर से जहां दहेज लोलुप लोग रहते हो, उनको ये कहा जाता है ठीक है शादी में जो भी पैसा लगेगा हम आपको देंगे, लेकिन आपको इसके लिए कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये कई जगहों से खबरें आई। ईसाई, यहां पर कई जगह पर यह देखने को मिलता है कि उनको भी यह कहा जाता है कि आपको नौकरी हम दिला देंगे, मकान आपको दिला देंगे, पैसा दिला देंगे, मुफ्त शिक्षा दिला देंगे, बच्चों को गिफ्ट भी हमारी तरफ से होगा। और दूसरे जब आप नाम बदलेंगे तो देखिए अभी आपका नाम कैसा देसी सा और कैसा डाउन मार्केट सा लगता है, उसके बाद आपका एक नाम ऐसा रखा जाएगा जिसको लेते ही लोगों में इज्जत का भाव आएगा। तो लोगों में ये एक जिसको कहते हैं एहसास कमतरी पहले इंजेक्ट करना, ये बताना कि आप देखिए अभी तो आप उस तबके से आते हैं जिसको लोग इज्जत की निगाहों से नहीं देखते, लेकिन बाद में जब आपका नाम बदला जाएगा तो लोगों का नजरिया भी आपकी तरफ बदलेगा। देश का धार्मिक कांटा क्या कहता है? देश का धार्मिक कांटा, जब हम ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान है, यहां हिंदू बहुतायत में है, कई बार ये कहा जाता है कि मेजॉरिटी की तरफ से माइनॉरिटी को सप्रेस किया जाता है। अक्सर पाकिस्तान की तरफ से आप इस तरह की बातें सुनते हैं और यहां कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी इस बात का प्रचार करने में लगे रहते हैं। तो जरा आपको यह देखना चाहिए कि हमारे यहां पैचेस में कई जगहों पर क्या हालात हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस का हवाला दिया जाता है। कश्मीर के संदर्भ में कहा जाता है कि पाकिस्तान अक्सर कहता है कि यहां कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे, लेकिन डेमोग्राफिक चेंजेस कहां किस तरीके से हो रहे हैं जरा उस पर निगाह डालने की जरूरत है, और क्यों हो रहा है उस पर बाद में चलेंगे। जम्मू कश्मीर में देखिए मुस्लिम 68%, हिंदू 29%। आप जानते हैं कि यहां पहले आक्रांता आए, आप जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हमेशा आक्रांता यहां आते रहे, लेकिन जब इस्लाम के मानने वाले यहां पर पहुंचे तो उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को कन्वर्ट किया और वहां पर एक तरीके से होड़ रही, हिंदू राजा के अधीन भी ये होड़ रही कि वहां जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम मानने वाला बना दिया जाए। अब उधर मेघालय में देखिए, आपको जम्मू कश्मीर का हाल दिखाया, मेघालय में देख लीजिए, इधर नॉर्थ ईस्ट में सुदूर ईसाई 75% हो गए हैं यहां और हिंदू 11.5% हैं। क्या यहां डेलिबरेटली कोई काम चल रहा है? क्यों चल रहा है यह हम जानने की कोशिश करेंगे। यह मैंने आपको दिखाया, मिजोरम का हाल आपने देखा, 87% और हिंदू 2.75%, ईसाई 87% यहां पर हैं। और जरा देख लीजिए और कहां पर क्या चल रहा है। अब यहां अरुणाचल प्रदेश की तरफ आइए आप। अरुणाचल प्रदेश का जो डेमोग्राफिक आप देखेंगे, आप जातियों के धर्म के अवलंबियों के हिसाब से हिंदू 29% हैं, बौद्ध 12% हैं। यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि शायद किसी एक डिजाइन के तहत यह सब काम करने की कोशिश की जा रही है। अगर यह डिजाइन है तो वो डिजाइन कौन सा है? पंजाब की तरफ भी देख लीजिए, यहां सिख 58% है और हिंदू 38.5% है। क्या नागालैंड, मसलन नागालैंड में देख लीजिए, ईसाई धर्म के मानने वालों की तादाद में वहां इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है और हिंदू वहां 8.75% है। 8.75% हिंदू, ईसाई 88%। खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में आप ये देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों ने बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया है। और अगर आप बाकी जगहों पर देखेंगे, खासतौर से जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे, तो वहां इस बात की होड़ थी कि लोगों को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया जाए। लक्षद्वीप में देखेंगे मुसलमान 96% और हिंदू 2.77%। ये वो जगह हैं अमूमन कितना ध्यान जाता है लोगों का जब नेशनल पर्सपेक्टिव में आप इसकी बात करते हैं, क्या वो नैरेटिव्स बनते हैं जहां जो दूसरी जगह बनाने की कोशिश की जाती है। ये जब इन जगहों पर आप देखते हैं तो ये समझ में आता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है
जो जानबूझकर किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है कि धर्म एक्चुअली लोगों को एक साथ करके और उसको एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश की जाती है और उस आधार पर अपने उस ग्रुप को फिर ऊपर ले जाने और उस ग्रुप को सिग्निफिकेंट बनाने, उसका नेता बनने, और फिर जानते हैं आप दुनिया भर के किस तरीके के ताने बाने जुड़े रहते हैं। क्या ये सब चल रहा है और इसके लिए क्या सोचा जा रहा है, यह समझने की जरूरत है। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से तथ्यात्मक रूप से अपनी बातों को रखने के लिए वो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुदित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता। अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत तथ्यपूर्ण ढंग से अपनी बातें वो भी रखते हैं। सुबुही खान हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कई बार दो टूक कहती हैं, लोगों को पसंद नहीं आता लेकिन वो चूकती नहीं है। अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो उनको भी जिन्होंने देखा है वो ये जानते हैं कि वो जो सच होता है वो सामने रखते हैं और ये कई बार नापसंद आने वाला सच भी होता है। इसकी शुरुआत लेकिन सबसे पहले मैं ये समझने के लिए करूंगा कि ये जो कुछ चल रहा है इसको देखे कैसे एक आम आदमी। प्रेम शुक्ला जी, ये क्या है और क्या देश की सरकार इसको जिस नजरिए से देखती है वो क्या है और उसी नजरिए से क्या एक आम आदमी को भी देखना चाहिए? देखिए, देश की सरकार का बहुत स्पष्ट नजरिया है कि हर किसी को इस देश में अपने धर्म की अच्छाइयों के वैज्ञानिक प्रचार का हर किसी को पूरी छूट है। हमारा संविधान हर पंथ को, हर धर्म को, हर विचार के आप खुले वैज्ञानिक प्रचार प्रसार की हर किसी को छूट है। लेकिन लोभ के आधार पर, बल प्रयोग के आधार पर किसी को भ्रमित करके किसी का पंथ परिवर्तन कराना, किसी का धर्मांतरण कराना, यह भारत में दशकों से अपराध है। सरकार इसे अपराध मानती है और जो कोई इस तरह के अपराध में संलिप्त पाया जाएगा वो कानूनी कार्रवाई का पात्र होगा। लेकिन एक लंबे अरसे से आप जानते हैं, जैसे ही सरकारें किसी इस तरह के गिरोह चलाने वाले, धर्मांतरण का गिरोह चलता है, ऐसे गिरोहों के विरुद्ध जब भी किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो जो स्वयं को सेकुलर कहलाने का आनंद प्राप्त करती है, उस सेकुलर बिरादरी के लोग छाती पीटते हुए कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर छल द्वारा, बल द्वारा, एक बात मैं समझना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन एक बात मुझे ये समझाइए कि क्या एम्बिग्विटी है क्या संविधान में? ये सेकुलर वाली बात जो आप कह रहे हैं कि कुछ सेकुलर अलंबादार जो हैं, जो कथित रूप से सेकुलर हैं, क्या एम्बिग्विटी है कि लोग कंफ्यूज हों कि ये सेकुलर हैं या सेकुलर नहीं है? सेकुलर हैं तो क्या सेकुलर धर्म को वो निभा रहे हैं, सेकुलर समझते हैं क्या होता है, या सेकुलर बोलकर उसकी आड़ में कुछ और कर रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, पुलिस के डंडे अच्छे अच्छों को तोड़ देते हैं, क्या इस पर भी निर्भर करता है सरकार कौन सी है, वो क्या चाहती है? कि वो मान लो कि बहुत बड़ी बारीक रेखा है कि वो लालच में या दबाव में अपना रहा है या खुशी खुशी अपना रहा है? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए, आपके पास आपने जो वीडियो यहाँ पर दिखाया है, वो वीडियो तो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि लालच में स्वीकारा जा रहा है। वो ये बता रहे हैं कि पैसों की, कपड़ों की, पास्टर बन जाने पर पूरे परिवार के भरण पोषण की का प्रबंध किया जाता है। ये आपके कैमरे पर सामने से जो धर्मांतरित किए जाने वाले समुदाय के जो लोग हैं, जिनको टारगेट किया गया है, वो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। और ये बहुत बारंबार बहुत सारे मामलों में पाया गया है। जिस तरह से यूपी एसटीएफ ने भी एक मामले को खोला है और उस मामले में जिस तरह के चीजें सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि उसका डिजाइन इतना ही नहीं है सिर्फ धर्मांतरण करके कुछ लोगों को फिदाइन तक बना देना, और उन फिदाइनों का, उसमें से बेचारे गूंगे बहरे बच्चों को आपने न केवल धर्मांतरित किया, बल्कि उनको अपने जो मूल पंथ है उसके विरुद्ध उनके मन में विद्वेष और आक्रोश जागृत करके उनके विरुद्ध हिंसा करने के लिए उनको प्रेरित करना, इस तरह की स्थितियां, ये निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के साथ में भी अतीकुर रहमान देखिएगा उनके साथ खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाते हैं? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो क्या करेंगे? ये देखते हैं, उनके पास चलते हैं और देखते हैं, अतीकुर रहमान साहब के पास जाकर ये फैसला करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन एक बात आपने स्पष्ट की कि आप यहाँ केस इन पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है प्रेम जी, आपने बात कही कि हमने जो ये वीडियो दिखाया है आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल क्या हो रहा है ये मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आपके पास तो वो खबरें भी होंगी ना
ये क्या ये टिडबिट्स में हो रहा है क्या? कुछ जगहों पर लालच या दबाव में हो रहा है, बाकी जगहों पर स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे हैं क्या वो दूसरा धर्म? ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। मुदित अग्रवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता, उनके पास मैं अभी फिलहाल जाना चाहता हूं। आप इसको किस लिहाज से देखते हैं? और ये सेकुलर और छद्म सेकुलर, ये जरा स्पष्ट कीजिए, कौन है सेकुलर और कौन है छद्म सेकुलर? देखिए, जो कन्वर्जन की डिबेट है उसका राजनीति से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी हर जगह उसमें राजनीति लाती है। बड़ा स्पष्ट है, ये एक लीगल इशू है। हमारे कानून में लिखा है कि धर्म परिवर्तन अगर लालच दे रहे हो, आप धमकियां दे रहे हो या कोई प्रलोभन दे रहे हो, वो अलाउड नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं जो सरकारें हैं उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? अगर कोई कानून तोड़ के धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? आज 7 साल मोदी जी को हो गए, 5 साल योगी जी को हो गए, ज्यादातर देश में बीजेपी की सरकारें हैं, क्यों नहीं ये रुक रहा? अगर कोई गलत ढंग से प्रलोभन देता है, चाहे आदिवासियों को दे चाहे किसी को भी दे, जो चीज कानून के विरोध है, आप जो लोग कर रहे हैं उनको जेल में डालिए। कौन रोक रहा है? क्या कांग्रेस ने कभी रोका कि आप जेल में मत डालिए? आप 7 साल से क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में? योगी जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ इलेक्शन आता है, ये धर्म का मुद्दा ले आते हैं क्योंकि इनको पता है उससे वोट मिलना है। आपने ऐसी नज़ीरें कायम की हैं मुदित अग्रवाल जी? नेशनलिज्म से मतलब, ना धर्म परिवर्तन से मतलब। आपने पकड़ पकड़ के ऐसे लोगों को चिन्हित किया था अपने समय में क्या? ये दिक्कत है। आप सबको जेल में डालिए जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और प्रलोभन दे रहे हैं। जो भी आदमी देश का कानून तोड़ता है उसकी जगह जेल में है। क्यों नहीं डालते मोदी जी? क्यों नहीं डालते योगी जी? वो नहीं डालेंगे। जब भी इलेक्शन शुरू होंगे उससे पहले ये डिबेटें शुरू होंगी और इस पे ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मुदित अग्रवाल जी, लेकिन मैं आपसे राजनीति करनी है। ठीक है, ये राजनीति मैंने कहा ना, इनको देश से मतलब है ना हिंदुस्तान से मतलब। ठीक है, इसका जवाब लेंगे कि यूपी में इस तरह का केस क्यों सामने आया, इसका जवाब क्या है, ये प्रेम जी से पूछेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा था मुदित जी कि आपने कुछ एक नजीरें पेश की थी क्या? कांग्रेस ने पेश की थी क्या ऐसी नजीरें जहां कन्वर्जन के मामले आ रहे हो सामने, उन्होंने गुनहगारों को पकड़ा हो? देखिए, हमेशा हुआ है जहां कांग्रेस की सरकारें थी और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा था, वहां जरूर एक्शन लिया गया। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जो कानून है उसके अंतर्गत काम किया है। मसलन कुछ याद आता है? देखिए, बहुत सारे हैं, मध्य प्रदेश में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है और जगह हुआ है। बहुत सारे केसेस है, एक नहीं है, बहुत है। आप इतिहास में जाके देख लीजिए, 70 साल में कितने केसेस। पता नहीं मुझे, छत्तीसगढ़ में तो दिलीप सिंह देव याद आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पता नहीं कोई चेहरा मेरे सामने आ क्यों नहीं रहा है। बीजेपी के अतीकुर रहमान, वो हाँ ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? घर वापसी की बात कर रहे थे। मैं अतीकुर रहमान के पास जाना चाहता हूं। अतीकुर रहमान, ये है क्या एक्चुअली? और कह रहे हैं पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो लगता है इसका लेना देना पॉलिटिक्स से ही है। जिस दिन पॉलिटिक्स से लेना देना खत्म हो गया उस दिन ये खत्म हो जाएगा। मुदित अग्रवाल, आऊंगा आपके पास प्लीज, एक समय में आता हूं आपके पास। जी दिनेश भाई, देखिए दिनेश भाई, क्योंकि मैं इस्लाम पे रिसर्च करता हूं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दूं। बेशक कुछ उलमाओं ने ये भ्रम फैलाया हुआ है कि अगर आप किसी को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करा लोगे, किसी गैर मजहब को, तो आपको जन्नत नसीब हो जाएगी। दिनेश भाई, जब मैं पढ़ाता था कॉलेज के अंदर तो एक लड़की मेरे पास आई थी और उसने मुझसे कहा था कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। तो मैंने उससे कहा था कि भाई क्या ज़रूरत है आपको इस्लाम कबूल करने, जो भी आपका धर्म है बड़ा अच्छा धर्म है, आप उसके लिए पढ़िए, बड़ी यंग आपकी एज है अभी, आप तमाम और धर्मों को पढ़ लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आगे की एज में आप कर लेना जाके। मेरे एक दोस्त को जब मालूम पड़ा कि मैंने उसको मना कर दिया इस तरह से करने के लिए, तो उसने काफ़ी मुझ पर लानतें बरसाई कि तूने बहुत बड़ा एक मौका गवा दिया जन्नत हासिल करने का। तो मैंने उसको लताड़ा और मैंने फिर बाद में कुरान की स्टडी करना शुरू की। मैं ये आपको बात बता रहा हूँ 1995 या 1999 की बात है। कुरान के अंदर कम से कम 25 आयतें हैं दिनेश भाई, जहां पर अल्लाह ताला ने तो ये आपसे बातें करके मैं भी सीख गया हूं थोड़ा सा कि आप किसी को रहमान जी, ला इकराहा फिद्दीन, जबरदस्ती किसी का धर्म मत बदलवाओ, लकुम दीन लकुम वलिय दीन, कि तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, मुझको मेरा दीन मुबारक। लेकिन इसके बावजूद क्या आप मानते हैं कितने लोग होंगे ऐसे? कन्वर्जन में तो पूरा एक गैंग लगा हुआ है, क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? जी हाँ, मैं इनकार करूंगा, क्योंकि जो गैंग लगा हुआ है उसमें अदालत में अगर साबित हो जाएगा तो मैं उन पर लानतें बरसाऊंगा, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं एक और चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं आपका दिनेश भाई। ग्राहम स्टेन्स नाम के एक लेप्रेसी के लिए काम करते थे उड़ीसा में, उनके 2 बच्चों के साथ उनको जिंदा जला दिया गया था। एक राइट विंग एलिमेंट की वहां पर ग्रुप था, उनके मरने के बाद, जला दिए जाने के बाद में उनके लिए जो इंक्वायरी बैठी थी, इंक्वायरी कमीशन,
उस इंक्वायरी कमीशन ने यह साबित किया था कि ग्राहम स्टेन्स ठीक है। कोई धर्म परिवर्तन कोई लालच के बिना पे नहीं करते थे, वो लेप्रेसी का इलाज करते थे, उससे प्रेरित होकर लोग मर्जी से धर्म परिवर्तन अपना करते थे। मैं वही तो कह रहा हूं, बड़ी बारीक लाइन है ये डिसाइड कि क्या क्या ये वजह है कि उस ग्राहम इंसिडेंट ये बारीक लाइन कई बार तय करते वक्त भी चूक होने नहीं, का भाई, कि गुंजाइश क्या रहती है वजह क्या? है लेकिन? मैं सुबही खान के पास जाना चाहता हूं। सुबही खान, कोई गैंग काम नहीं कर रहा है और जब तक अदालत में प्रमाणित ना हो जाए ये बातें नहीं करना चाहिए। जी देखिए, अतीकुर रहमान साहब पढ़े लिखे मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनकी कुछ बातों का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मुसलमान आइडेंटिटी बन के सिचुएशन को देखते हैं, इसलिए पूर्णतः सच का सामना नहीं कर पाते हैं। हमारी संस्कृति में एक साक्षी भाव बहुत अच्छा सिखाया जाता है कि आप साक्षी की तरह सिचुएशन को देखिए तो आपको क्लियरली दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मुदित जी ने अभी बोला कि धर्मांतरण एक लीगल इशू है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। देखिए किस तरह भोले भाली जनता को ये लोग वर्गलाते हैं। इतिहास गवाह है कि पंथ सत्ता, मैं उसको धर्म सत्ता नहीं करूंगी क्योंकि धर्म हमारे यहाँ कर्तव्य को बोला जाता है। पंथ सत्ता हमेशा राजसत्ता के साथ मिलकर अपनी राजनीति चलाती है। हमारा देश भी उसी आधार पे बांटा गया था। ये उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिन्होंने पंथ का तुष्टीकरण करके एक भीड़तंत्र तैयार किया। कुछ सेकंड्स दे दीजिएगा दिनेश जी, आपने गैंग की एजेंडा की बात करी। 7 एंटी नेशनल फोर्सेस भारत के खिलाफ एक्टिवली काम कर रही हैं। कैसे ये लोग रिफ्यूज कर देते हैं? वामपंथी, उनकी आर्म डिविंग माओवादी और नक्सलवादी, सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट एंड अर्बन नक्सल, विधर्मी राजनीतिक पार्टियां, कन्वर्जन माफिया, कॉर्पोरेट माफिया, और फिर आप बोलते हैं कि सरकार क्यों नहीं इन लोगों का कुछ इलाज करती है? सरकार इसलिए इलाज नहीं करती है क्योंकि इन सब लोगों का नेक्सस है। सरकार इसलिए इलाज नहीं कर पाती है कि आप लोगों ने भीड़तंत्र खड़ा कर रखा है। सरकार अगर पार्लियामेंट से कोई कानून पास करती है तो आप लोग देश जलाने पर आ जाते हैं। बहुत अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किया दिनेश जी आपने कि हम लोगों के अंदर भी एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम लोग भी एक डाउन मार्केट समझते हैं, अपने लिए अभिमान खत्म हो गया है हमारा। हम ये नहीं सोचते हैं कि कितनी सारी एंटी नेशनल फोर्सेस नहीं तो इसमें मेन कल्प्रिट कौन सा है? इसमें अगर प्रायोरिटाइज करें तो सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन सा है? पॉलिटिक्स है, कन्वर्जन गैंग्स हैं, इसमें हमारी अपनी एहसासे कमतरी है, क्या है? अवधेश कुमार जी, आपके पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप क्योंकि तटस्थ रवैया और नजरिया दे सकते हैं सामने, एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या सरकारें सजग रूप से इसमें और इसमें जो खतरे छिपे हुए हैं वो समझती हैं क्या? दिनेश जी, कई मुद्दे हमारे सामने धर्मांतरण के आज उठे, आपके डिबेट में पहले भी उठे, लेकिन मैं शुरुआत गांधी जी से करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग सेकुलर के नाम पर जो इस देश में एक पाखंड खड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब लोग सेकुलर हैं, हम तो पंथ निरपेक्ष हैं क्योंकि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। मैं 3 छोटे छोटे कोट करके फिर अपनी बात कहूंगा। गांधी जी ने यंग इंडिया में 23 अप्रैल 1931 को लिखा, मैं अपना धर्म इस वजह से क्यों बदलूं कि ईसाई मत का प्रचार करने वाले उस डॉक्टर का धर्म ईसाई है जिसने मेरा इलाज किया है, या डॉक्टर मुझसे यह उम्मीद क्यों रखे कि मैं उससे प्रभावित होकर अपना धर्म बदल लूंगा। अभी आपने देखा कि एक साथी बता रहे थे कि वो तो प्रभावित होकर बदल लेते। गांधी जी ने भी इस विषय को देखा था। दूसरी बात, उन्होंने हरिजन में 5 नवंबर 1935, महात्मा गांधी, यदि मेरे पास शक्ति है तो मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं, तो मुझे धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हिंदू परिवारों में मिशनरी के आगमन का अर्थ वेशभूषा, तौर तरीके, भाषा, खान पान में परिवर्तन के कारण परिवार का विघटन है। ये महात्मा गांधी कर रहे हैं, ये दिनेश गौतम, अवधेश कुमार नहीं बोल रहे हैं। अंतिम एक लाइन उनका मैं बता रहा हूं, हरिजन में 30 जनवरी 1937 को उन्होंने लिखा, आज भारत में और अन्य कहीं भी धर्मांतरण की शैली के साथ सामंजस्य बिठाना मेरे लिए असंभव है। अगर उससे सामंजस्य बिठाते हैं तो यह ऐसी गलती होगी जिससे संभवतः शांति की ओर विश्व की प्रगति में बाधा आएगी। केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं। कोई ईसाई किसी हिंदू को ईसाई धर्म मत में धर्मांतरित क्यों करना चाहता है? यदि हिंदू भला आदमी है या धर्म प्राण है तो वह इससे संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता?
गांधी जी ने कई बार इस बात को कहा ये कि आपने जो अंग्रेजों 3 बातें बताई सर, इसमें तो पूरा सार छिपा हुआ है अवधेश जी, और मुझको लगता है गांधी जी की बातों को भी सूटेबिलिटी से फॉलो किया जाता है और कोट किया जाता है। ये जरा मैं मुदित अग्रवाल जी से जानूंगा, जिन्होंने ये कहा कि इसमें ये पॉलिटिक्स की समस्या नहीं है, ये तो लीगल समस्या है। क्या उनको अब भी ये समझ में आता है? और गांधी जी जब ये आईना दिखा रहे हैं तो इस आईने में अक्स को कैसे देखते? मैं आऊंगा। नहीं मुदित जी, मैं, ये बहुत जरूरी है आपसे सवाल का जवाब लेना, लेकिन ये अहम खबर देख लीजिए। लखीमपुर में पैसे के लालच से ईसाई बनाया गया लोगों को। स्कूल के प्रिंसिपल भी लोगों को ईसाई बनाने में जुटे हुए हैं। बच्चों की मुफ्त शिक्षा के बदले प्रेयर में आने के लिए कहा। अंधविश्वास के सहारे धर्म बदलवाने में जुटे ईसाई मिशनरी के लोग। लालच क्या, कोई हारी बीमारी होती है वो बोलते कि हमारे उसमें आ जाओ, हम आपको सब ठीक कर देंगे, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। बोला कि आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, इसमें फ्री इस लाइन में आ जाओ। मैंने तुरंत अपने बच्चों को ले आया उसी स्कूल से। अभी सर कोविड टाइम में ये प्रयास इनके काफ़ी तेज हुए हैं और ये मशीनरियाँ इतनी सक्रिय हैं कि लगभग 11 चर्चों का निर्माण इन्होंने कर रखा है। तो अभी ये गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों को बुलाकर, उनको लालच देकर, विभिन्न तरीके से प्रलोभन देकर उनको इनडायरेक्टली धर्मांतरण कराया जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी हज़ारों की संख्या में, अभी लखीमपुर खीरी में सबसे बड़ी तादाद है यहाँ पे। क्या ये पूरा मामला वोट बैंकों में सिमटा हुआ आपको दिखाई नहीं देता? और अगर वोट बैंकों में सिमटा हुआ है तो फिर क्या, अगर वोट बैंकों की राजनीति में कुछ गलत हो रहा है और देश का हित नहीं सध रहा है, तो क्या उसे सही जगह पर उसका करेक्शन करने की जरूरत नहीं है क्या? ये कोर्स करेक्शन कुछ जगहों पर ये क्यों समझा जाता है कि कभी हो नहीं सकता या किया नहीं जा सकता? धर्मांतरण को लेकर कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की गई है। यूपी में धर्मांतरण कानून लाया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि लालच में, दबाव में, और कई पैतरे होते हैं, मसलन विवाह कर लिया और विवाह के बाद यह कहा गया कि अब आप इसको धर्म को अपनाइए। इस सब पर रोक लगाने के लिए, जैसे शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध है, यह स्पष्ट किया गया। और इसको लेकर अब वहां पर कितने लोग जागरूक हैं, समाज तक परकोलेट कितना हुआ, ये एक सवाल है। धर्म छिपाकर शादी पर 10 साल की सजा, क्योंकि कई जगहों पर यह स्पष्ट ही नहीं किया जाता था, पहचान कुछ और रखी जाती थी। कई बार सोशल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया जाता है। 15,000 से 50,000 तक का जुर्माना इसमें संभव है। और धर्म परिवर्तन के लिए डीएम से मंजूरी जरूरी है। धर्मांतरण कराने वाले को अनुमति चाहिए। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी सजा और जुर्माना है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर संगठन पर केस किया जा सकता है, सांगठनिक रूप से अगर ऐसा किया जा रहा है तो। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के होते हुए ये सारी चीजें थी, हम सेकुलर कंट्री थे, हमारे यहाँ सब एक तरीके का भाव था, हम यही मानते हैं और यही देखते आ रहे हैं, हमारा संविधान यही कहता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या उसमें एम्बिग्विटी की गुंजाइश है। इसका जवाब अब भी आना बाकी है, लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं 70 साल में क्या हुआ, जरा ये देख लेना बहुत जरूरी है। शादी के नाम पर ये नेक्स्ट दिखाइए, इसमें 70 साल में डेमोग्राफी का क्या हाल है, ये बहुत जल्दी से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्या हुआ है, हिंदू कहां थे, कहां हैं, बाकी धर्मावलंबी कहां थे और कहां हैं, और इससे कोई पिक्चर मिलती है क्या? ये जरा देखिए, धर्म परिवर्तन पर सख्त कानून कब, कहां, कैसे लागू हुआ है। उड़ीसा में कब से है, मध्य प्रदेश में 1968 से, मतलब ये पुराने कानून। ये अरुणाचल प्रदेश में 1978 से कानून वहां लागू है, लेकिन कानून अपना काम कर पा रहे हैं क्या? और कानून के होते हुए अगर ऐसा हो रहा है और डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है, तो क्या यह चिंता का सबब नहीं है? जरा देखिए क्या हुआ है 70 साल में डेमोग्राफी का हाल। 1951, 61, 71, 91, अगर ऐसा आप आते चले आएंगे और 2001 तक आएंगे तो आप देखेंगे 84.1 से 83.4% लगातार आपको डिक्लाइन दिखाई देगा। 82.7%, 81.6, 80.5 और आखिर में 79.8 2011 के सेंसस के मुताबिक। और इधर मुसलमान जनसंख्या देखिए 9.8%, 10.4%, 11.2%, 12.6, 13.4%, 14.23। और इसके बाद भी कई लोग ये रोते हैं कि यहां दूसरे धर्म के मानने वालों को कई बार मेजॉरिटी की तरफ से सप्रेस किया जाता है, और ये कई बार कहा जाता है सीमा पार से, और उनके स्वर कई बार यहां मैच करते हैं कुछ एक रुदालियों से हिंदुस्तान में। ऐसा क्यों होता है? क्या इस रोशनी में, और जो गांधी जी का हवाला देते हुए 3 बिंदु अभी आपको अवधेश जी ने गिनाए, क्या उसकी रोशनी में कोई देखने के लिए तैयार है? हकीकत क्या है मुदित जी? जी,
पहली बात देखिए, आपने सारा जो मैंने बोला उसको गलत तरफ मोड़ लिया। मुझे नहीं पता क्यों गलत तरफ मोड़ा। मैंने ये कहा था जरूर धर्मांतरण की कॉन्स्पिरेसी होती है हिंदुस्तान में, लेकिन कॉन्स्पिरेसी को रोकने का तरीका सरकारों के पास तो है। उन पे लीगल एक्शन लेके उनको जेल पे डालिए। क्यों नहीं डालते जेल पे? मैं बताता हूं क्यों नहीं डालते ये जेल पे। इनको धर्मांतरण से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को सिर्फ इसके नाम पे वोट चाहिए। क्यों नहीं इन्होंने पिछले 7 साल में, योगी जी ने 5 साल में कितने लोगों को जेल में डाला? आपने इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कॉन्स्पिरेसी होती है। आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। अच्छा ठीक है, अगर मैंने गलत तरफ मोड़ा था तो मैं प्रेम शुक्ला जी की तरफ इसको मोड़ना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, ये क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में? और मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो देख लीजिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने नजीर बनाई। वो नजीरें कहां हैं, क्या हैं, शायद आपको याद होगा। मध्य प्रदेश का उदाहरण उन्होंने दिया। आपको कितनी नजीरें याद है और आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जो लोग कन्वर्सन गिरोह की लगातार संरक्षण करने का काम करते रहे हो, स्टैन स्वामी कन्वर्सन के भी धंधे में लगे थे झारखंड में, और नक्सलियों के साथ भी उनके अपने रिश्ते बहुत करीबी थे। स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी एनआईए ने की, हाईकोर्ट ने उनको बेल नहीं दिया साहब। वो अस्पताल में बेस्ट उनको सुविधाएं मिली, जिसके अंतर्गत इलाज करते हुए उनकी मृत्यु हुई। चूंकि वो कन्वर्सन माफिया से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसलिए कन्वर्सन माफिया का संरक्षण करने वाली श्रीमती सोनिया गांधी ने ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जैसे उनका बलिदान हो गया हो। ये नैरेटिव क्रिएट क्यों किया जाता है? आप जो हैं कुछ प्रदेशों में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी तक, आप पोप से मिलने चले जाते हैं, शंकराचार्य के प्रति आप आदर नहीं करते, उसका क्या परिणाम होता है? आप शंकराचार्य को दीपावली के दिन जो है जेल में बंद कर देते हैं। ठीक है। और जो है दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं जिनके खिलाफ मुकदमे होते हैं, उन पर कार्रवाइयां नहीं होती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें किसी की जात, किसी का पंथ, किसी का धर्म देखकर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अगर किसी के खिलाफ मामला है तो किस पंथ का है, किस जाति का है, आपकी बात गोत्र का है, दोनों ही जवाब देने के लिए उद्यत हैं। ये अतीकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं और साथ में मुदित भी। हमारे पास ये कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश कार्रवाई हो रही है, इसलिए महाराष्ट्र से भी लोग पकड़ के लाए जा रहे हैं। ठीक है, कार्रवाई हो रही है और इसी सरकार में हो रही है। पहले कुछ नहीं किया गया। जवाब लेते हैं मुदित जी, जल्दी से अतीक जी के पास जाना है, अवधेश जी के पास भी। ठीक है प्रेम जी, कार्रवाई नहीं हो रही थी। पॉइंट टेकन सर, आगे लेकर जाने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम देखिए, मैंने सारी बातें पहले कह दी। प्रेम शुक्ला जी से एक सवाल है। जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया था, उस समय वीपी सिंह जी की सरकार थी जिसको बीजेपी ने समर्थन दिया था। क्यों बीजेपी ने उस समय समर्थन सरकार से वापस नहीं लिया? और क्यों बीजेपी ने आज तक पिछले 7 साल में, और जब वाजपेयी जी की सरकार थी, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया कि वो वापस चले जाए? क्यों कश्मीरी पंडितों के मामले पे उन्होंने बात कराइए एक सेकंड प्रेम जी की और मोदी जी की, वापस नहीं लिया था, निकाला गया था। जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए। की समस्या पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम के वीपी सिंह की सरकार थी, निकम्मे व्यक्ति के कारण ही हुई। ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। पाकिस्तान के जबड़े में डालने का कुकर्म जवाहरलाल नेहरू नाम के व्यक्ति ने किया, जो कांग्रेस का था, समर्थन था, जो कांग्रेस का प्रथम प्रधानमंत्री हुआ, जिसने इस देश के शुक्ला जी ने इसका जवाब सवाल पूछा है, उसका सीधा जवाब देना चाहिए कि जो सरकार उस समय ठीक काम नहीं कर रही थी उसको सहारा क्यों दिया, उसको समर्थन क्यों दिया? हम नेहरू पे क्यों चले जाते हैं सीधे? मैं ये जानना चाहता हूं। अतीकुर रहमान जी, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं। अतीकुर रहमान जी, दिनेश भाई, ये जितना भी आकलन आपने दिया फिगर्स कन्वर्जन का, इसमें मैं समझता हूं आपका एक भी फिगर ऐसा नहीं होगा जिसमें ब्राह्मण या कोई क्षत्रिय कभी कन्वर्ट हुआ होगा। ये जाति प्रथा जो हिंदुइज्म के अंदर है, इसकी वजह से सिर्फ लोअर कास्ट और डिप्राइव्ड कास्ट जिसका शोषण होता है, थोड़ी सी पुरानी रिसर्च है। ये फिगर आप उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो लोग कन्वर्ट हुए थे, जब आप अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये लोअर कास्ट। साहब, आप शायद मेरे को सुन नहीं पा रहे हैं। एक रिसर्च है, अगर आप चाहेंगे तो उसको मैं इंडिविजुअली आपको भेज भी दूंगा, जिसमें यह बताया गया कि एक समय में ज्यादातर कन्वर्ट होने वालों में ब्राह्मण पाए गए उत्तर प्रदेश में। तो आप ये मत कहिए कि जाति प्रथा की वजह से। उसकी वजह क्या थी, आपने जानने की कोशिश की कभी? हाँ, दबाव, प्रोटेस्ट होता है जब वो विरोध करते हैं, जब वो विरोध करते हैं। ना 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 ना, किसका दबाव? ब्राह्मणों को दबाव। और किसकी सरकार के अंडर में?
ये कैसे पॉसिबल है दिनेश भाई? ये आ गया पॉलिटिकल एंगल अब कि काय का दबाव, और अगर दबाव है उस सरकार के अंदर जो कि दावा करती है हिंदुत्ववादी होने का, आजादी के बाद से चीजों को देखना शुरू कर रहे हैं। ये बात तो बहुत सिलसिला बहुत पुराना है अतीकुर रहमान साहब, ये कोशिशें आज से नहीं चल रही हैं, थोड़ा पहले भी देख लीजिए, क्योंकि जहां पर इसकी जड़ मूल गड़ी होगी समस्या की वहां से उखाड़नी पड़ेगी। मैं जरा चलता हूं अवधेश जी के पास। अवधेश जी, इसको किस टाइम फ्रेम में देखा जाए? क्षत्रिय को छोड़िए, एक ठीक है अतीकुर रहमान साहब, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, जवाब लेते हैं अवधेश जी से। पहले एक लाइन में अतुकुर जी का जवाब दे दूं। पूरे देश में त्यागी, पंडित, चौधरी, आप अनेक नाम देखेंगे जो कि हिंदू से मुसलमान बने आज भी हैं, इसलिए तो तथ्यता गलत है। बिहार में कुछ लोगों ने काम किया है, जब थोड़े से दंगे उंगे की स्थिति थी तो कई जगह से लोग आए, मुसलमानों ने कहा कि हम तो भूमिहार ब्राह्मण थे, हम तो बदल सकते हैं, आप तैयार होइए। हमने अपने जीवने अपने वर्षों का पारिवारिक लिख रखा है कि वंशावली, तो ये तो बिल्कुल तथ्यता गलत है। ये बात सही है कि आदिवासी और दलितों को बहकाना आसान है, इस देश में हुआ है। ये तो राजा दाहिर के समय से आप तुलना करेंगे ना तो ब्राह्मण, क्षत्रिय सब का धर्म परिवर्तन हुआ है। देखिए मैं पैगंबर साहब, कुरान शरीफ, इनको कहीं कोट नहीं करूंगा, मेरे मन में पूरा सम्मान है, लेकिन विश्व की सच्चाई ये है कि ईसाई और इस्लाम दोनों सेमेटिक धर्म है, दोनों संगठित धर्म है और दोनों कन्वर्जन में विश्वास करते हैं, उसकी धार्मिक मान्यता है। अगर आपने अभी 1951 की जनगणना दिया है, आप 1000 से क्यों नहीं जा रहे हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो आपके से अलग हुआ है, ये क्या थे? इसमें कैसे कन्वर्ट हुए? क्या वो सब मजबूरी में कन्वर्ट हुए हैं? सवाल वही है सर कि कहां से देखना शुरू करना पड़ेगा, और अगर ये समस्या है तो इलाज किस जगह से होना शुरू होगा, ये भी मैं जानना चाहता हूं। लेकिन एक खबर बता दूं सर, ये खबर आप लोग कैसे देखते हैं पैनलिस्ट, ये भी मैं जानना चाहता हूं। यूपी के शामली से धर्मांतरण पर एक बड़ी खबर है। 12 साल पहले एक ही परिवार को बनाया गया मुसलमान, परिवार के 19 लोगों ने वापस हिंदू धर्म अपनाया, पूजा पाठ और हवन करके हिंदू धर्म में वापसी की। लोगों ने कहा धोखे में रखकर मुसलमान बनाया गया। अतीकुर रहमान साहब, टिप्पणी आपकी। जी खुशामदीद, उनको वेलकम करता हूं कि वो घर वापसी हो गई उनकी, अच्छी बात है, और लोग भी सबक सीखे। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को भी जबरन कोई इस्लाम कबूल करे। अल्लाह का पैगाम सच्चाई के लिए है, जिसने सच्चाई को अपनाया उसकी बख्शिश होगी। और बाकी सच्चाई नहीं अपना रहे, मतलब ये है बाकी काफिर है? नहीं, सब सच्चे हैं, सब मानने वाले। जो तो ये बोलिए ना, जो खुदा को नहीं सिर्फ इस्लाम सच्चाई की को एंडोर्स करता है, बाकी नहीं करते, ये क्यों कह रहे हैं आप? ना 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 ना, हिंदू भी खुदा को ही मानते हैं। मेरे हिंदू भाई मेरे ही खुदा को मानते हैं, सब एक ही खुदा में विश्वास रखते हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर को आप पढ़ लीजिए। नहीं तो आप ये बताइए अतीकुर रहमान साहब, आपने घर वापसी उनको मुबारक कहा। खुदा है हिंदुओं का भी, सर एक टिप्पणी, आप क्या मानते हैं आप ही की जैसी सब सोच सब रखने वाले हैं? आप मानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो कन्वर्जन करना चाहते हैं? अतीकुर रहमान साहब, मैंने कहा ना कि उन लोगों को वर्गलाया जाता है कि आपको जन्नत मिल जाएगी अगर आप एक किसी को भी अगर इस्लाम में लेकर आएंगे, जो कि गलत है। बिल्कुल अवधेश जी, बस 30 सेकंड में आपकी टिप्पणी सर समाप्त करना है मुझे। ठीक है अवधेश जी। देखिए अतीकुर रहमान के साथ मैं व्यक्तिगत कभी टिप्पणी नहीं करता। मैंने अनेक डिबेट किए हैं। जाकिर नायक खुलेआम धर्मांतरण कराता था, अतीकुर रहमान जैसे बुद्धिजीवी उसका समर्थन करते थे। ये यहाँ बैठ के आज उदार बात कर रहे, आ गए, बहुत अच्छा हुआ, उनका स्वागत करते हैं। अगर जाकिर नायक का कोई समर्थन करता है वो धर्मांतरण का समर्थक हो सकता है, इसलिए ये नहीं चलेगा कि आप एक जगह जाकिर नायक को। बहुत धन्यवाद। हमारे मेहमानों का वक्त होता तो ये अभी डिबेट लंबी जा सकती है, और एक बात ये स्पष्ट दिखाई दे रही है। अतीक जी आपका जवाब दूंगा अगली बार कभी, अभी फिलहाल आपका धन्यवाद करूंगा सभी मेहमानों का, आपने महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे। और एक बात ये समझ में आती है कि दोमुहापन जहां भी होगा, डाइकोटमी जहां भी होगी, जहां भी चीजों को धुंधलके में इसलिए रखा जाएगा कि सुविधा से उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से किया जा सके और सुविधा से पल्ला झाड़ा जा सके, वहां समस्याएं होंगी, घाव से नासूर बनेंगी। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।